प्यारे बच्चों, आज आओ जाने संयुक्त अक्षर बनाने की तरीका। व्यंजनों को संयुक्त करने की तरीका। व्यंजनों को संयुक्त करने की कई तरीके हैं। हम लोग एक के बाद एक आलोचना करेंगे। पहले तरीका एक, अंत में खड़ी पाई वाले वर्णों जैसे ख, च, त, न, प आदि का संयोग खड़ी पाई हटाकर किया जाता है। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूं, खड़ी पाई वाले वर्ण, व्यंजन वर्ण खड़ी पाई व्यंजन के अंत में भी होता है, बीच में भी होता है और कई व्यंजनों के खड़ी पाई होता ही नहीं है। तो ये पहले उन व्यंजनों जिनके अंत में खड़ी पाई होता है उनके साथ दूसरे व्यंजन जब संयुक्त होता है तो हम कैसे बनाएंगे संयुक्त अक्षर वो देखेंगे। तो अंत में खड़ी पाई, यहाँ पे ख, उदाहरण देखते हैं कुछ उदाहरण। ख और म व्यंजन मिलने से जो संयुक्त अक्षर बनता है, पहला अगर ख व्यंजन है तो आप क्या करोगे, ख का अंत में जो खड़ी पाई है उसको हटा दोगे और उसके साथ ये दूसरा व्यंजन जुड़ जाएगा, खम। यहाँ पे ख का उच्चारण आधा हो जाएगा और म का पूरा उच्चारण खम। उसी तरह ये देखो, च और छ के मेल से ये संयुक्त अक्षर च का अंत में जो खड़ी पाई है वो हट गया और उसके साथ छ मिल गया। यहाँ पे न और त, न का खड़ी पाई अंत में जो खड़ी पाई वो हट गया और उसके साथ दूसरा व्यंजन त मिल गया। प और प, प का खड़ी पाई अंत में जो खड़ी पाई है वो हट गया और उसके साथ दूसरा प मिल गया। तो बच्चों आओ हम यहाँ पर कुछ बनाएंगे। देखो, त और न व्यंजन मिलने से कौन सा संयुक्त अक्षर होगा, ये त का जो ये अंत में जो खड़ी पाई है उसको हम हटा देंगे तो ये त और उसके साथ दूसरा व्यंजन ये मिल जाएगा, ये हो गया तना। त का उच्चारण आधा हो जाएगा और न का पूरा उच्चारण तना। उसी तरह न और त मिलने से त, ये तो जानते हो। अभी ये तालवे स और च मिलने से उसी तरह स का अंत का खड़ी पाई हट जाएगा, हट गया, उसके साथ दूसरा व्यंजन मिल गया च, च। उसी तरह ये दंत स और थ हट गया, खड़ी पाई थ मिल गया। ये ज का अंत का खड़ी पाई हट गया, उसके साथ य मिल गया ज्य। यहाँ पे मुदने स का अंत का खड़ी पाई मिट गया, उसके साथ ट जुड़ गया स्ट। आओ अभी दूसरा तरीका देखें बच्चों। अभी हम लोग बीच में खड़ी पाई रहने वाले दो व्यंजन क और फ हैं, उनके साथ दूसरे व्यंजन जुड़ेंगे तो कैसे हम लोग संयुक्त अक्षर बनाएंगे देखते हैं। बीच में पाई वाले वर्णों क और फ की संयुक्त सुंडी का आधी कर किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे सुंडी का क्या है, सुंडी का जो संयुक्त सुंडी का आधी कर किया जाता है। सुंडी का क्या है, क और फ में सुंडी का क्या है, ये देखो, ये क, ये जैसे सुंड जैसे ये है ना, ये तो ये इसका सुंड आधा करके उसमें वो व्यंजन संयुक्त होगा, इसका आधा हो जाएगा और जुड़ेगा। उसी तरह फ, ये फ का ये सुंडी का है ना, फ का सुंडी का ये वाला देखो, तो ये आधा हो जाएगा ऐसे, फ इसको आधा इस, तो ये ऐसे होके दूसरे व्यंजन के साथ संयुक्त होगा। जैसे यहाँ क और य व्यंजन मिलने से क्या, तो ये क का जो सुंडी का देखो आधा हो गया, इसके साथ दूसरा व्यंजन जुड़ गया। उसी तरह फ
और त मिलने से स। फ का ये सुंडी का जो है वो यहाँ आधा हो गया और उसके साथ त मिल गया। उसी तरह क और त मिलने से क्त, तो कैसे लिखेंगे? क का देखो ये सुंडी का जो यहाँ से ये पूरा नहीं करेंगे, आधा यहाँ तक रहेगा और उसके साथ त, क्त। ये फ और ल, देखो फ का जो सुंडी का है उसको अभी हम आधा लिखेंगे और उसके साथ ल, फ्ल। ओके, अभी देखते हैं तीसरा तरीका। बच्चों आओ अभी जाने तरीका 3। यह है बिना पाई वाले वर्णों जैसे ट, ठ, ड, ढ, द आदि का संयुक्त हल करके किया जाता है। बच्चों आपको पता है पिछले वीडियो में आपको बताई थी कुछ व्यंजनों का खड़ी पाई नहीं होता है, बिना खड़ी पाई वाले होते हैं। तो इन व्यंजनों का संयुक्त दूसरे व्यंजनों के साथ कैसे होता है? इनको हल करके, मतलब इनको हलंत के साथ लिखा जाता है और उनके साथ दूसरा व्यंजन जुड़ता है। जैसे हम कुछ उदाहरण देखते हैं। ट और ट व्यंजन मिलने से कैसे संयुक्त अक्षर बनाओगे? पहला ट हलंत के साथ लिखोगे, हल या हलंत के साथ, उसके साथ दूसरा ट। यहाँ पे ड और ढ व्यंजन देखो मिल रहा है, तो पहले ड हलंत के साथ, उसके साथ दूसरा व्यंजन ढ मिल गया। फिर उसी तरह द और ध, द पहला व्यंजन हलंत के साथ और उसके साथ दूसरा व्यंजन ध। तो इस तरह संयुक्त अक्षर बनाया जाता है। पर बच्चों ध्यान देना, इन संयुक्त अक्षर को हम लोग अलग ढंग से भी लिख सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे? जैसे सेम उदाहरण को हम लेते हैं। ट और ट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ट के नीचे ट। यहाँ पे ड और ढ जब मिलाएंगे संयुक्त अक्षर बनाने के लिए तो ड के नीचे ढ लिखेंगे। उसके बाद द और ध, द लिखोगे पहला व्यंजन को और उसके नीचे जो ये ध लिखते हैं हम लोग, वही जो ध लिखते हैं वैसे ही लिखोगे, उसका डंडा नहीं दोगे। द के नीचे वो ध को बिना डंडा दे यहाँ तक ध यहाँ से लिखोगे और यहाँ तक इसके यहाँ पे खत्म करोगे। तो कुछ बिना पाई वाले व्यंजनों के साथ जब दूसरा व्यंजन जुड़ता है तो हम उनको दो तरीके से भी लिख सकते हैं। ये आप धीरे धीरे जानोगे, आगे पढ़ते जाओगे, सीखते जाओगे। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। कहीं कहीं पे अगर ये है और कहीं पे ये है तो दोनों सेम है। ओके, धीरे धीरे आप ये जानोगे, आगे की क्लास में पढ़ते जाओगे, इन सब के बारे में जानते जाओगे। तो बच्चों आओ अभी हम कुछ संयुक्त अक्षर बनाएं, खाली स्थान भरो। यहाँ पे संयुक्त अक्षरों से ये खाली स्थान भरना है। तो पहले आप देख सकते हो ट और ठ व्यंजन मिलने से संयुक्त अक्षर कैसे बनेगा। तो यहाँ बच्चों आप ट को, ये बिना पाई वाले है तो आप हलंत के साथ लिखोगे और इसके राइट साइड में ठ लिखोगे। हलंत, ट हलंत होगा, उसके साथ दूसरा व्यंजन मिल गया। या आप इसको ट लिखोगे और उसके नीचे दूसरा व्यंजन ठ, इस तरीके से भी लिख सकते हो। यहाँ दूसरा ड और ड, ड में हलंत, उसके साथ जुड़ जाएगा ड। या आप ड लिखोगे और ड के नीचे फिर से ड। ये द और य, इसके लिए भी वैसे ही द में हलंत, हल के साथ, और ये य जुड़ गया। या आप इसको देखो, ये थोड़ा अलग तरीके से, ये बेटा ये द लिखे, यहाँ मुड़ गया। अभी क्या करोगे, ये जो य उसके साथ इसको आप ऐसे फिर से यहाँ ये आएगा ऊपर और ये ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद द्व, द और व मिलने से द्व होगा। उसको लिखेंगे कैसे? पहले के तरीका, द को हल के साथ और उसके साथ व जुड़ेगा, ये है।
और दूसरा तरीका द, ये द लिखना, द व्यंजन, और इसके नीचे ये वो लिखने के लिए हम जो ये करते हैं पहले, ये लग जाएगा, उसके साथ जुड़ जाएगा, वो का डंडा नहीं लगेगा। ठीक है, इस तरीके से भी ये संयुक्त अक्षर बनाया जाता है, लिखा जाता है। उसके बाद ठ और य मिलने से, तो इसके लिए क्या करोगे, पहले तो वही ठ को हल के साथ और उसके साथ संयुक्त होगा य, या दूसरे तरीके से ऐसे भी लिखते हैं, कहीं कहीं पे आप देखोगे ये ठ और यहाँ से फिर य, ऐसे ऐसे करके रहेगा। और ये तो आप कंफ्यूज नहीं होना, ये भी ठ और य का मेल से बना हुआ संयुक्त अक्षर है। ह और म उसी तरीके से, पहले ह संयुक्त हल के साथ, उसके साथ जुड़ेगा म, या ये ह जो लिखते हो ऐसे ह, बेटा यहाँ से जहां से ये मुड़ा है उसके साथ ये म जुड़ने के लिए आप ऐसे ये करोगे और ये डंडा और ये म। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हो। तो इस तरीके से आप संयुक्त अक्षर बना सकते हो। आगे चलकर आप बहुत सारे संयुक्त अक्षर पढ़ोगे, देखोगे आगे की क्लास में। ठीक है, तो इसी तरह आप सीखते जाओगे। और उसके बाद रॉ बिना पाई वाली एक व्यंजन है, तो ये रॉ के साथ दूसरा व्यंजन या कोई व्यंजन के साथ रॉ मिलकर जो संयुक्त अक्षर बनता है वो एक विशेष तरीके से होता है, जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊं। तो बच्चों, ये वीडियो को ध्यान से देखना और संयुक्त अक्षर बनाने की तरीकों को अच्छे से समझना, ताकि आप अच्छे से संयुक्त अक्षर बना सको। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रॉ और दूसरे व्यंजन से बने संयुक्त अक्षर जानेंगे।